जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि वर्षति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनिति। नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरु नाम बपुए। इनके पद बंधन की नाशे वेग्नि अनेक। आज के सत्संग में श्री सुदामा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, बड़ो निष्काम शेर चूनऊ न धाम ढिम। आई निज भाम प्रीति हर्षों जनाई है। सुन सोच परो हियो खरो अरिवरो मन। गाढ़ो लेके करो बोलो हाँ जूसरी शाही है। जाबो एक ही बार वह बदनी निहार आवो। जो वे कुछ छिपा बोलियावो मोको सुख उदाई है। कही भली बात साथ लोक में कलंक है। जानियत यही लिए किन्हीं मित्रताई है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में सत्यनारायण व्रत कथानुसार सत्यनारायण का व्रत पूजन करने वाला सतानंद नामक निर्धन ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा हुआ। सतानंदो महाप्राज्ञो सुदामा ब्राह्मणो अभूत्। तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः। श्री सुदामा जी ने पोरबंदर के निकटवर्ती ग्राम में, जिसे वर्तमान में सुदामापुरी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। आपका परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्या सीतौ सखा कश्चित्। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियो। एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री सुदामा जी ऐसे निष्काम भक्त थे। उनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया। वे ब्राह्मण वृत्ति से कष्टपूर्वक अपनी जीविका चलाते थे। श्री कृष्ण जब उज्जैन में सांदीपन जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, तब सुदामा जी वहीं पहले से ही गुरु के आश्रम में रहते हुए विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन सुदामा जी जंगल में कुसा, शमदा आदि लेने गए। पाँव में कांटा लग गया। कोमल हृदय ब्राह्मण कुमार अधीर होकर रोने लगे। स्वयं कांटा निकालने का साहस नहीं हो रहा था। दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ा। अत्यंत विकल सुदामा ने निर्बल के बल राम का स्मरण किया। तब तक तुरंत ही श्री कृष्णचंद्र का रथ वहाँ आ पहुँचा। वह आज ही विद्यालय में प्रवेश का मुहूर्त करने जा रहे थे। ब्रह्मण देव ने ब्राह्मण कुमार की विकलता देखी, रथ से उतर पड़े, बड़ी सांत्वना दिए और अपने श्री कर कमलों से कांटा निकालकर अपना पीताम्बर फाड़कर पट्टी बांधे और रथ पर बैठाकर विद्यालय लेवा लाए। बिना किसी पूर्व परिचय के इस सद्व्यवहार से सुदामा जी बड़े प्रभावित हुए। परस्पर मित्रता हो गई। संग संग अध्ययन आरंभ हुआ। विद्यालय का नियम था, पाठ भूलने वाले को जंगल से लकड़ियाँ लाना पड़ता था। एक पंथ दो काज, सेवा की सेवा और दंड का दंड। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए, अतः इन्हें
लकड़ी लाने का आदेश हुआ। परम सुहृद भगवान मित्र वियोग से अधीर हो गए। मुझे मित्र के बिना कैसे अच्छा लगेगा, मित्र अकेले कैसे वन में जाएगा, ये विचार कर सर्वज्ञ प्रभु भी जानबूझकर अपना पाठ भूल गए। इन्हें भी वही आदेश हुआ। प्रसन्न मन दोनों मित्र वन को गए। संयोग की बात, वन में पहुंचने पर वर्षा बहुत जोर की हुई। प्यारे श्याम सुंदर परम सुकुमार हैं, ये वर्षा के झकोरे कैसे सह सकेंगे, ये विचार कर सुदामा जी ने इन्हें गोद में दुबका लिया। अपने शरीर से एवं वस्त्रों से चारों ओर से ढककर रख लिया, जिसमें मित्र को वर्षा आदि का कष्ट न हो। स्वयं संपूर्ण कष्ट सहकर मित्र की रक्षा किए। इधर कोमल हृदय गुरुदेव देर हुई जानकर वर्षा बंद होने पर शिष्यों को साथ लेकर खोजने को निकले। जब वन में आकर सुदामा कृष्ण की दशा देखे तो बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए, तुम दोनों की मित्रता अचल बनी रहे। ऐसे ही एक बार श्री कृष्ण सुदामा जंगल में लकड़ी लेने गए। श्री गुरु माता ने कलेव के लिए एक मुट्ठी चने दिए थे। दोनों भाग के चने सुदामा जी के पास थे। वन में पहुंचने पर बड़े जोर की वर्षा के साथ साथ हवा भी बड़ी तेज़ी से चलने लगी। दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच सुदामा जी को बड़े जोर की भूख लगी। पास में चना तो था ही। धीरे धीरे मित्र की आंख बचाकर पाने लगे और अपना भाग तो पा गए, श्री कृष्ण के भाग के चने भी पा गए। चना पाने की आहट पाकर एक बार श्री कृष्ण ने पूछा भी, मित्र तुम्हारा मुंह क्यों बोल रहा है? इन्होंने बात बदल दी, भैया सर्दी के कारण दांत कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण चुप हो गए। कुछ देर बाद वर्षा बंद हुई तो श्री कृष्ण ने अपने भाग का चना मांगा तो सुदामा अत्यंत सच्चाते हुए बोले, मित्रों मैंने तो भूख से पीड़ित होकर तुम्हारे चने भी खा लिए। श्री कृष्ण ने सहजी विनोद भाव से कहा, अरे मित्रों तुमने ये क्या किया? क्या तुम भूल गए दूसरे का भाग खाने वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है? सुदामा ने कहा, भैया श्री कृष्ण क्षुधा पीड़ा से मेरे विवेक को एकदम हर लिया। भूख बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए कुछ सोच विचार नहीं कर पाया। इसी से मैंने तुम्हारे चने खाए और तुमसे झूठ भी बोल दिया। परंतु भैया अब ऐसी कृपा करो कि दरिद्र अवस्था में मैं तुझे भूलूं नहीं। सर्वभूत सुहृदय श्री कृष्ण ने मित्र को हृदय से लगा लिया। आगे वर्णन करते हैं। भक्त वत्सल भगवान ने विचारा कि सुदामा स्वयं कुछ चाहने वाले नहीं हैं। बेचारी ब्राह्मणी दारिद्र्य दुख से तो दुखी है, उसे विशेष दुख है। अतः कृषकाय पति की कृष्णता दुर्बलता और उसमें भी होने वाले कई दिन के लगातार उपवास को देखकर दुख बढ़ता जा रहा है। एक दो दिन का हो तो कोई बात नहीं, रोज रोज का दुख तो बड़ा कष्टदायक होता है। तो भगवान ने विचार किया, अब हमें इनका दुख दूर करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। पर तो एक दिन ब्राह्मण का रूप रखकर सुदामा जी के द्वार पर आकर आवाज़ लगाए। उस दिन सुदामा जी भिक्षा के लिए गए हुए थे। ब्राह्मणी के पास तो कुछ था नहीं, वह क्या देवें।
उसने कहा, विप्रवर, मेरे घर सूतक है। भगवान बोले, कितने दिन का है? ब्राह्मणी बोली, दिन का नहीं, पक्षी का नहीं, मास का नहीं, वर्ष का नहीं, जीवन भर का सूतक है। यह तो मरने के बाद भी छूटने वाला नहीं है। भगवान ने मन में सोचा, आश्चर्य है, ब्राह्मणी देखने में प्रसूति सी लगती नहीं है, फिर ऐसा कौन सा सूतक है जो जीवन भर लगा रहता है? भगवान बोले, क्या मैं जान सकता हूँ आपको कैसा सूतक लगा है? ब्राह्मणी बोली, मेरे दारिद्र्य नामक पुत्र पैदा हुआ है। भगवान बोले, तो इसके दूर करने का कोई उपाय आपने किया? अब तो ब्राह्मणी बोली, मेरे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। भगवान बोले, ऐसे समय में इष्ट मित्रों से सहायता ली जाती है, तो आप अपने पतिदेव को कहीं क्यों नहीं भेजती? अब सुदामा जी की पत्नी बोली, हमें तो मालूम नहीं ऐसा कौन मित्र है जो इस समय हम लोगों की सहायता करे, हमारे दारिद्र्य को हरे। भगवान बोले, आपको नहीं मालूम है, परंतु मैं जानता हूँ। आपके पतिदेव के बाल सखा द्वारकानाथ श्री कृष्ण हैं और वे परम उदार हैं। यदि उन्हें किंचित भी आपकी दशा का बोध हो जाए तो बिना मांगे ही जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कहकर भगवान वहाँ से चल दिए। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। वह सुशील थी, परंतु दारिद्र्य ने उन्हें ऐसा झकझोरा, एक दिन उन्होंने विवश होकर अपने पतिदेव से निवेदन किया कि आपकी तो द्वारकानाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर तथा उसका आशय समझकर सुदामा जी सोच विचार में पड़ गए। उनका विशुद्ध निष्काम हृदय आतुर हो गया। फिर उन्होंने मन को दृढ़ करके कहा, हाँ सुशीला, अवश्य हमारी द्वारकानाथ से मित्रता है और गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला जी ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारकापुरी को चले जाइए, उनके सुंदर मुखारबिंद का दर्शन करके आइए और जो कुछ भी मिले उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी बोले, तुमने जो दर्शन की बात कही वह तो बहुत अच्छी है, पर आप कह रही हैं जो मिले सो ले आना, यह बात उत्तम नहीं है। इससे तो कलंक लगेगा और लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया सुदामा ने इसलिए मित्रता की थी और सातों लोकों में बड़ी बदनामी होगी। यह सुनकर सुशीला ने कहा, श्री कृष्ण के मधुर रूप के दर्शन करने का भी मन नहीं चाहता क्या? उनके दर्शनों से सभी दुख अपने आप जलकर भस्म हो जाएंगे। आप केवल दर्शन कराइए, कुछ भी याचना न करना। जब सुशीला ने ऐसा कहा तब ये वचन सुदामा जी को अच्छे लगे। सोचा, प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे और उनके स्वरूप का स्मरण होने लगा। सोच विचार कर बेचारे सुदामा जी की बुद्धि दर्शनों की लालसा से चंचल हो गई और अपने प्रिय मित्र से मिलने के लिए चले। सुदामा जी जब चलने के लिए तैयार हुए, परंतु मित्र के पास
खाली हाथ कैसे जाएं, यह विचार कर अपनी पत्नी ब्राह्मणी को सुनाए। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चोड़े मांगकर एक कपड़े में बांधकर भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। सुदामा जी चोड़े की पोटली बगल में दबाए चल पड़े द्वारकापुरी को। मार्ग में आनंद से पग पग पर झूमते हुए जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर इन्होंने किसी राहगीर से पूछा, भैया द्वारकापुरी कितनी दूर है? इनकी अत्यंत कृश काया को देखकर उसने कह दिया, पंडित जी इस शरीर से तो वहाँ पहुँचना असंभव है, द्वारकापुरी तो बहुत दूर है। यह सुनकर सुदामा जी की सुध बुध जाती रही, अचेत से हो गए, हाथ से लोटा सोटा गिर गया। परंतु प्रभु प्रेरणा से तत्काल ही आत्मबल जागृत हुआ। प्रेम ने प्रोत्साहन किया, निराश मत हो। ये पुनः साहस करके चल पड़े। मार्ग में समुद्र की खाड़ी पड़ी, वहाँ नाव दिखाई नहीं दी। रात्रि हो रही थी। सुदामा जी घबराए, कैसे पार जाएं? अब तो जो है भगवान का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही भगवान स्वयं ही नाव और नाविक दोनों बनकर आ गए। आश्चर्य नहीं है, स्वयं भगवान के श्रीमुख के वचन है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युः संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थो मय्यावेशित चेष्याम। गीता जी में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उन मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। फिर समुद्र की खाड़ी की तो बात ही क्या है। सुदामा जी ने जब नाव और नाविक देखी तो सुदामा जी को धैर्य हुआ। अब नाविक को बुलाए, मल्लाह को बुलाए और जब नाव समीप आने पर नाव में चढ़ने लगे तो मल्लाह ने रोका, बोला ठहरो, चढ़ तो रहे हो, उतराई क्या दोगे? तब तो सुदामा जी सपचाए, बोले भैया नाविक, तुम्हें देने लायक तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? अब तो नाविक बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे पास कुछ भी न हो। सुदामा जी बोले, भैया मैंने तो पहले ही कहा तुम्हारे लायक नहीं है, मेरे पास जो कुछ है उसे कोई ले नहीं सकता। तब नाविक बोला, अच्छा तुम मुझे वही दे दो। सुदामा जी बोले, भैया उसे तो भगवान ही स्वीकार करने में समर्थ है, भला दारिद्र को लेकर तुम क्या करोगे? सुदामा जी को नहीं मालूम कि स्वयं श्री हरि ही आज हमारा दारिद्र हर रहे हैं, कृपा करके डरे हैं। अब तो उसने कहा, मैंने स्वीकार किया। यह कहकर प्रभु ने सुदामा जी की दरिद्रता का काला कलंक सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया। खाड़ी पार कर सुदामा जी उन्हें आगे बढ़े। दिन भर चलते चलते थक कर चूर हो गए थे। एक वृक्ष के नीचे भगवत स्मरण करके सो गए। दीनबंधु द्वारकानाथ ने अपनी योग माया को सुदामा जी को शीघ्र द्वारकापुरी ले जाने के लिए भेजा। कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, भगवान ने गरुड़ जी को भेजा। उसने तत्काल सुदामा जी को सोए हुए ही प्रभु के बाग में पहुंचा दिया। जब सुदामा जी जगे तो उन्हें यह जानकर बड़ा कौतूहल हुआ कि मैं द्वारकापुरी आ गया। सोचने लगे, द्वारका तो बहुत नज़दीक है। लोग तो कहते थे कि द्वारका बहुत दूर है, परंतु यह तो बस खाड़ी पार की द्वारका आ गई।
यह तो सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। वहाँ का अपार ऐश्वर्य देखकर उनके हृदय में अपूर्व सुख उत्पन्न हुआ। आश्चर्यचकित द्वारकापुरी को देखते हुए वे आगे चले। उनके नेत्र श्री कृष्णचंद्र की रूप सुधा के प्यासे थे। कोई राजपुरुष मेलों में जाने से रोक न दे, इसलिए श्री सुदामा जी मन ही मन डर रहे थे। किसी तरह मन को मजबूत करके सुदामा जी ने राजद्वार लांघकर राजभवन में प्रवेश किया। मानो प्रभु दर्शन की तीव्र अभिलाषा ने ही हाथ पकड़कर उन्हें प्रभु के निकट पहुंचा दिया। अब सुदामा जी के आगे का चरित्र दूसरे भाग में वर्णन करेंगे। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।